वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर उसी टॉपिक पे तो 2022 कैसा रहेगा 12 जोडिक पे। आज हम जिस जोडिक की बात करेंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट जोडिक यानी कि बुर्ज कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये 4 जोडिक सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, ये 4 वो जोडिक है जहाँ इंसान की ज़िंदगी टिकी हुई है। यहाँ पर इन चारों घरों के 2 ही प्लैनेट्स हैं, जुपिटर और सैटर्न। कैप्रिकॉर्न का जो रूलर है वो सैटर्न है, जहाँ सैटर्न आज भी बैठा हुआ है। अब 2022 कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन अगर मैं इस साल की बात करूँ, इस साल को समझने के लिए हमें 3 स्पेल में इसको समझना होगा, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन ही कुछ ऐसी है। साल के शुरू के महीने में प्लैनेटरी कंडीशन ऐसी मोमेंट्स हैं जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता उसको। उसके बाद अप्रैल के बाद तीनों बड़े प्लैनेट्स हाउस चेंज करें। सैटर्न जो कि 29 अप्रैल 2022 को अपने दूसरे मूल त्रिकोण राशि यानी कि सैटर्न के 2 घर हैं और बिल्कुल साथ साथ हैं। सैटर्न एक वाहिद प्लैनेट है जिसके घर दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं, यानी कि 10वां घर भी और 11वां घर भी। फलक का 10वां और 11वां घर दोनों घर जो हैं वो सैटर्न के, यानी कि अमल, कर्म और लाभ, बेनिफिट्स, दोनों चीज़ें जो हैं वो सैटर्न के पास ही हैं। और सैटर्न वाहिद प्लैनेट है जो एक जोडिक में 2.5 साल सबसे ज़्यादा अरसा एक घर में जो गुजारता है वो सैटर्न ही है। अब सैटर्न जो है 29 अप्रैल 2022 को हाउस चेंज करके अपनी मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस में आ जाएगा, जो 12 जुलाई 2022 तक रहेगा। यानी कि कैप्रिकॉर्न में से निकल कर अपने दूसरे घर यानी कि दूसरे जोडिक जो कि दूसरा घर भी बनता है इसका एक्वेरियस, उसमें चला जाएगा, जहां वो 3 से 3 महीने रहेगा। और सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा 5 जून 2022 को और 23 अक्टूबर 2022 तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। लेकिन फिर 12 जुलाई को वापस ये कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, फिर पूरा साल ये इधर ही गुजारेगा। और कम्बस्ट ये साल के शुरू में ही हो जाएगा 24 जनवरी को और 1 मार्च तक रहेगा, यानी टोटल इसका ड्यूरेशन जो कम्बस्ट का होगा वो 36 डेज होगा। और हम बात करते हैं दूसरा बड़ा मेजर प्लैनेट, अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर जो है वो 13 अप्रैल को हाउस चेंज करेगा, यानी कि 13 अप्रैल को जुपिटर जो है कैप्रिकॉर्न के दूसरे घर एक्वेरियस में बैठा हुआ था, वो 13 अप्रैल को 2022 को पाइसेस में यानी कि अपने ही घर यानी कि कैप्रिकॉर्न के तीसरे घर में आ जाएगा। तीसरे घर का मालिक और 12वें घर का मालिक अपने ही घर में आ जाएगा। तीसरे घर का मालिक जो है वो अपने ही घर में आ जाएगा और ये पूरा साल इधर रहेगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक और उसका टोटल ड्यूरेशन जो है 119 डे होंगे। और जुपिटर कम्बस्ट फरवरी में होगा और फिर 28 मार्च तक ये कम्बस्ट रहेगा। 33 डेज जो है ये कम्बस्ट रहेगा। अगर हम बात करें साल के शुरू में, अगर हम प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करें तो साल के शुरू में ही वीनस जो है वो आपके 12वें घर में होगा और वीनस जो है 12वें घर में दिग्बली भी माना जाता है, क्योंकि वीनस कैप्रिकॉर्न में सबसे बड़ा योग कारक है। एक केंद्र का घर है और दूसरा त्रिकोण का घर है इसका, और वो 12वें घर में बैठा, यानी कैरियर का मालिक 12वें घर में चला गया। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर वो 29 दिसंबर 2021 से लेकर 27 फरवरी 2022 तक उधर रहेगा और फिर ये एक्वेरियस में आ जाएगा। फिर ये जो है एक्वेरियस में आ जाएगा, यानी कि 29 दिसंबर को 27 फरवरी तक ये अपना सैजिटेरियस में रहेगा 12वें घर में। फिर 27 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक ये कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। फिर मार्च पे जो है वो 16 जनवरी को एसेंडेंट में आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है और जहाँ वीनस भी होगा वहीं पर क्या नाम है मार्स भी होगा। मार्स जो है 27 फरवरी को आएगा और वीनस 27 फरवरी को आएगा और मार्स जो है 26 फरवरी को आएगा। तो यहाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टार कंडीशन बन रही है। मरकरी साल के शुरू में ही
यानी कि पूरे साल, और 6 मार्च तक कैप्रिकॉन में रहेगा। यानी कि 4 से 5 प्लैनेट का कंडीशन यहाँ पे कंजक्शंस होगा, जो कि आपके असेंडेंट में होगा। और सन भी 14 जनवरी को, जो कि आपके 8वें घर का मालिक है, वो भी ताले में होगा। ये प्लैनेटरी कंडीशंस हैं। अगर हम बात करें आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहले ही 4 महीने आपको दिखेंगे कि वहाँ मरकरी भी आएगा, वीनस भी आएगा, जो कि आपके दोनों त्रिकोण के मालिक है। मरकरी 9th हाउस का मालिक है और वीनस 5th और 10th का मालिक है। तो यानी कि ट्राइंग्स यहाँ पे बनेंगे। फिर मार्स के साथ जो केंद्र का भी मालिक है, यानी कि 4th का भी लॉर्ड है और वो 11th का भी लॉर्ड है। तो यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेंगे और बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर राजयोग है। और साल के शुरू में शाशा योग तो आपको मिलेगा ही। और यहाँ बेशुमार मरकरी जो है 5 से 6 प्लैनेट जो है कंजक्शन और ट्राइंग में जो है राहु बैठा होगा। और मून भी आता तो विर्गो में आ ही जाएगा। यानी कि पहले ही 4 महीने आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त है। जहाँ हम कैरियर और बिजनेस से रिलेटेड बात करें तो लगन लॉर्ड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जब 24 जनवरी को सैटर्न जो है आपका लगन लॉर्ड गुरूब हो जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा आपको, और यहाँ बेशुमार प्लैनेट्स, मार्स जो कि आपका मेलिफिक भी है, सन जो है वो भी मेलिफिक, उसके भी कंजक्शंस होगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपकी अपनी सोच और कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। बेशतर प्लैनेट्स जो हैं वो आपके एसेंडेंट में होंगे, जहाँ आपको हिम्मत और ताकत भी, लेकिन ओवर क्राउडेड भी हो जाएगा, जहाँ थोड़ा आप अपने बिजनेस और जॉब से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार भी होंगे। लेकिन यहाँ चीज़ें बहुत अच्छी भी रहेंगी आपकी। कम्बस्ट होना सैटर्न के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया। फिर ये चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जो कैरियर का मालिक है वो भी जो आपका वीनस है उसके साथ भी कंजक्शंस होगा। तो कैरियर के मामले में शुरू में ही बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे, मौके भी मिलेंगे, आपको ऐसे नई चीज़ें भी मिलेंगी। तो सारे के सारे आपके 7th लॉर्ड को देखेंगे, जो आपका बिजनेस का लॉर्ड है। जो रिटेल से बिजनेस करते हैं उनके लिए बड़ा एक्सीलेंट होगा। बिजनेस के लिए नई ऑप्शंस भी आपको मिलेंगी। लेकिन अपना मालिक कम्बस्ट होने से थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी जो है वो आपको लगेगा, आप फैसले करते हुए थोड़ा सा कन्फ्यूजन के शिकार होंगे। लेकिन सैटर्न खुद एक स्लो प्लैनेट्स है, तो आपकी थिंकिंग भी चीज़ों को गौर फिक्र करके, अर्थ साइन है ना, एकदम जज्बाती में आके फैसला तो नहीं करेंगे। लेकिन मार्स यहाँ बैठेगा, मार्स के साथ एक लंबा अरसे तक आपका, क्योंकि 2nd हाउस में भी चलता रहेगा, या वीनस के साथ भी है। वीनस के साथ जब आपका होगा, वीनस जो है 27 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक इधर होगा। यानी कि वीनस 5th का लॉर्ड है, सब केंद्र का लॉर्ड है, और बिज़नेस का बड़ा ही ज़बरदस्त है। यहाँ आपको बिज़नेस के नए मौके मिलेंगे, नया बिज़नेस स्टार्ट करते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन बस आपने एक चीज़ का काम रखना है, जैसे सैटर्न का काम है पेशेंट और सब्र। अपने काम नहीं छोड़ने, अपने अमल नहीं छोड़ने, काम पर डट जाना है। थोड़ा डिले हो रहा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन कैरियर बड़ा ही तेज़ी के साथ मूव होगा। कुछ ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें भी होंगी जिसका आपने सोचा भी नहीं था। तो यहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वीनस से 12वें घर में होगा, तो यहाँ चेंज ऑफ बिजनेस का भी आप सोचेंगे, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, अपना इमिग्रेशन का काम करते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, 12वें घर से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बड़ा ही आइडियल टाइम होगा वीनस का 12वें घर में बैठना। वो काफ़ी हद तक होगा। लेकिन कई ऐसे होंगे जो अपने बिजनेस के चेंज करने का सोच रहे होंगे, तो यहाँ थोड़ा सा आप ज़रा चीज़ों को ज़रा कंट्रोल कर लें, अपने हालात को देख के करें, क्योंकि अप्रैल के बाद फिर एक बहुत बड़ा इवेंट्स आने हैं, जहाँ ज़्यादातर मेजॉरिटी में प्लैनेट्स जो हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ आप अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं चीज़ों को, तो चीज़ें जिस तेज़ी के साथ आपकी जा रही हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ बेहतर हो रहा है। कैरियर के मामले में बहुत बड़ा बूस्टअप आपको मिलता नज़र आ रहा है। यहाँ मरकरी जो कि आपका जो जॉब करते हैं उनके लिए बड़ा एक्सीलेंट टाइम है, क्योंकि जॉब सर्विस जो का काम करते हैं उनके लिए बड़ा ही एक्सीलेंट टाइम है। यहाँ राहु से टाइम में बैठा हुआ है, यानी कि चीज़ें आपको लक, आपकी प्रमोशंस आपको बहुत बेहतर अंदाज में मिलेंगी। कुछ जो सीक्रेट रिलेटेड काम करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, उनको
उनको बहुत बेहतर यहाँ पे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र भी आएगी। अचानक आपको कहीं जहाँ आप एक अर्से दराज से जॉब के लिए तलाश में थे, वहाँ से आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन यहाँ जज्बात में आके, जोश में आके आप अपनी जॉब छोड़ने का मत सोचिएगा। यहाँ ऐसे हालात भी बनेंगे, आपको लगेगा आपको तंग किया जा रहा है या आपको हडल डाली जा रही है, लेकिन देखेंगे चीज़ें बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर आपकी मूव होंगी। यहाँ पेशेंट के साथ आप बैठे रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्लैनेट्स कैप्रिकॉर्न में होंगे। सन भी आएगा, मार्स भी आएगा, मर्करी भी आएगा, वीनस भी आएगा, जुपिटर निकल चुका है। तो यहाँ दोस्त और दुश्मन दोनों आएंगे एसेंडेंट में। तो यहाँ थोड़ा सा आपने फिर अपना प्लैनेट्स का कम्बस्ट होना, फिर जुपिटर का भी कम्बस्ट होना। तो जुपिटर आपके 9th का मालिक है और वो 3rd में बैठा हुआ। जुपिटर 9th को भी देखेगा और 11th को भी देखेगा, यानी आपके गेंस के घर को भी। तो गेंस का मालिक जो है वो भी ताले में बैठा होगा। तो यहाँ राजयोग भी बनेंगे, लक्ष्मी योग भी बनेंगे, जो आपको काफ़ी हद तक कैरियर से मामले में, जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में बहुत नई अपॉर्चुनिटी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनके लिए ज़्यादा बेहतर जो थोड़ा सा दूर की सोचेंगे। जो कैप्रिकॉर्न दूर की प्लानिंग करेंगे उनको ये साल बड़ा ही सक्सेसफुल नज़र आएगा साल के शुरू में। अगर हम साल की अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल के बाद देखेंगे लगन लॉर्ड दूसरे घर में आ जाएगा, दूसरे का मालिक दूसरे घर में आ जाएगा, 12वें का मालिक तीसरे घर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जुपिटर। यहाँ आप देखेंगे आपकी एफर्ट्स जो बहुत पहले स्ट्रगल के बाद होती थी, वहाँ थोड़ी कमी देखने को मिलेगी आपको। वहाँ चीज़ें आपकी थोड़ी एफर्ट्स में कमी नज़र आना शुरू होगी। आपको कम्युनिकेशंस पे बहुत ज़्यादा बेहतर बेनिफिट मिलता है। आपका कम्युनिकेशन सेक्टर बड़े लेवल के ऊपर सेट होता हुआ नज़र आएगा। छोटे बहन भाइयों के साथ आपका बहुत लिंकअप रहेगा। आप अपना रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो ऑनलाइन का काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी। जो हैंड स्किल्स का काम करते हैं, जो कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, जो अपने हैंड स्किल से काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें यहाँ पे सूरत हाल दिखती हुई नज़र भी आएगी और चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होंगी। सैटर्न दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में होगा, वहाँ मार्स भी आएगा, यानी सेकेंड नंबर मार्स आपके 11th का सेकेंड के मालिक का और 11th के मालिक का कंजक्शन, यानी कि सडनली अचानक आपको अमाउंट्स मिलती हुई नज़र आएंगी कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में। क्योंकि मार्स कालपुरुष कुंडली में पहले घर को, यानी कि पुरुष के, यानी कि आप इंसान को कहते हैं, यानी कि बॉडी को कहते हैं। और सैटर्न कर्म भी, यानी कि बिजनेस कैरियर भी है, अमल भी है और बेनिफिट्स का भी। यहाँ पे बेनिफिट्स बड़े लेवल के बेनिफिट्स आपको फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे। शायद कुछ ऐसी जगह से भी आपको बेनिफिट मिलते हुए नज़र आए जहाँ आपके थोड़े ज़हन तो थोड़ा सा चालाकी भी नज़र आए। तो ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। फिर एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, सेकेंड स्पेल में राहु और केतु आपके 4th और 10th में आएंगे, यानी केतु आपके 10th हाउस में आएगा। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ केतु आके थोड़ा सा आपके कैरियर के मामले में थोड़ा सा चीज़ों को हिलाएगा। यहाँ आपको अपने तो केतु नहीं, यहाँ पूरा साल इधर रहना, फिर राहु की भी नजर आएगी। तो यहाँ आप में चेंज ऑफ बिजनेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस की भी आपको होती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर यहाँ सैटर्न जो पहले आपके ट्राइंग में था और एक्वेरियस में भी आ जाएगा, तो यहाँ केतु अब आपके ट्राइंग में आ जाएगा 3 महीने के लिए, जब तक जुलाई में यहाँ पर रहेगा। फिर यहाँ जिस तेजी के साथ चीज़ें हो रही हैं, फिर ग्रेन भी आपके 4th हाउस में ही लगना है। 29 अप्रैल को जो ग्रेन लगना है, तो यहाँ घर से रिलेटेड थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, जो घर से बैठ के काम करते हैं, जो कैप्रिकॉर्न घर से बैठ के अपना ऑफिस चला रहे हैं, वहाँ उन्हें को थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन देखने को मिल सकती है। मदर की हेल्थ को देख के थोड़ा हो सकता है। कैरियर के मामले में थोड़ा सा कोई सवालिया निशान भी लग सकता है और कोई टेंशन, डिप्रेशन। फिर चांद ग्रेन भी आपके 10वें घर में लगना है और आपके 7वें घर का मालिक है, और वो आपके 10वें घर में चांद ग्रेन लगे। तो कैरियर के मामले में मई से लेकर जुलाई तक जो है चीज़ों में थोड़ा अनस्टेबिलिटी भी दिखेगी, लेकिन चीज़ें फिर भी बहुत बेहतर अंदाज में आपकी मूव होंगी। आपको विजडम, लक आपकी भरपूर साथ देती हुई नज़र आएगी, क्योंकि मरकरी भी, वीनस जो है वो 27 अप्रैल को पाइसेस में आएगा, जो कि आपके
10वें का और 5th का मालिक है और आपके 12वें घर के मालिक से कंजक्शंस करें। तो यहाँ चेंज ऑफ प्लेस, वीनस थर्ड हाउस में, 2 पॉजिटिव प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठे होंगे, तो यहाँ चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस और चेंज ऑफ प्लेस ऑफ जॉब की, वो आपको चिंता है कि जॉब जो करते हैं उन्हें यहाँ कोई अपनी जगह ट्रांसफ़र की जो है वो जब वीनस भी शुरू में भी होगा, जब सेक्रेटरीज में होगा, और यहाँ अप्रैल में भी कोई आपकी मनपसंद जगह पे आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। उस ट्रांसफ़र को आप एक्सेप्ट करें, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। फिर जैसे ही सैटर्न जुलाई के बाद 12 जुलाई के बाद वापस आ जाएगा कैप्रिकॉर्न में, तो फिर आपके केंद्र में राहु और त्रिकोण में जो है वो राहु केतु होंगे केंद्र में, और जुपिटर आपके जो है वो थर्ड हाउस में होगा। तो वहाँ पर सैटर्न की भी नज़र पूरी होगी, यानी कि चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होगी। और सैटर्न जो ख़ुद 10वें घर का कारक भी है और वो 10वें घर को भी देखेगा, तो केतु को भी कंट्रोल करेगा। फिर जुपिटर जो है वो आपके 11th हाउस को देख रहा है, तो 11th हाउस से आपको बड़े लेवल के बेनिफिट्स और बड़े नेटवर्किंग में जाते हुए आप दिखेंगे। लेकिन यहाँ कैरियर के मामले में मिड के बाद और जब कैप्रिकॉर्न आएगा तो राहु केतु यहाँ 1.5 साल पूरे रहेंगे आपके। तो यहाँ कैरियर के मामले में आपने बहुत प्लानिंग के साथ चलना है। यहाँ पर यहाँ राहु जो है आपको फोर्स करेगा किसी और चीज़ों में ले जाने के लिए, चेंज करने के लिए, और केतु जो है सेपरेट है, आप अपने बिजनेस से कैरियर से थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जगह आपने नहीं छोड़नी जो मर्जी हो जाए आपका। दो कैप्रिकॉर्न में फिर यहाँ पे साढ़सती के, क्योंकि साढ़सती भी मून से लगती है, और सैटर्न जब दूसरे घर में आएगा जहाँ के अपना ही घर है, विवाहित कैप्रिकॉर्न और सैटर्न वाले हैं, जहाँ साढ़सती के थोड़े बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और चीज़ें आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत बेहतर हैं। साल के शुरू में बहुत बड़ा थ्रिल है, उसके बाद राहु केतु को दौराना, और राहु केतु के ट्राइंग में जब चीज़ें आएंगी तो आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपके बेहतर, यानी कि ल्यू में और आपके सेजिटेरियस में, तो यहाँ आपको जैकपॉट से भी थ्रू और रिसर्च से रिलेटेड भी थ्रू और कोई बड़े लेवल की चीज़ें जो है आपको मिलती होंगी, क्योंकि अगस्त में सन ने भी उधर आ जाना है जहाँ पे राहु बैठा होगा, और फिर मार्स जो है जो बहुत तेज़ी के साथ मूव करता है, वो प्लैनेट्स भी आपके साथ ही होंगे इधर, और चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नज़र आएंगी आपको। यहाँ आपने एक चीज़ का, जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो वो लगन को देखेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर का भी जब रेट्रोग्रेड होगा तो वो आपके 2nd हाउस को देखेगा, यानी जुपिटर का रेट्रोगेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जो प्रॉब्लम होगा कि आपका वीनस जो है जब रेट्रोग्रेड शुरू में होगा, लेकिन वो भी अपने 11th हाउस को ही देखेगा, तो यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक आपको प्लैनेट रेट्रोगेशन में भी आएंगे तो आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स देते हुए नज़र आएंगे। यहाँ आपको बहुत टेम्परामेंट के साथ अगर आप चलते हैं तो अपने कैरियर में बहुत बड़ी चेंज आपको दिखती हुई नज़र आएगी, क्योंकि राहु केतु ने अब पूरे साल आपके इधर रहना। जुपिटर आपकी एफर्ट्स को कम तो करेगा, और जून में जब मार्च पे इधर आ जाएगा 27 जून को, तो यहाँ अंगारक योग आपके 4th हाउस में लगेगा, और मार्च आपके 11th को भी देखेगा। तो यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब है आपकी, तो यहाँ कोई फैसला आपका जज्बात में आके कोई आप ऐसा डिसीजन ले लें जो आपको कैरियर के लिए आगे जाकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन में डाल सकता है। 27 जून से लेकर जो मार्च से जो है वो एक लंबे अर्से तक रहना है इधर, तो यहाँ आप चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल कर लें, क्योंकि 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक यहाँ कोई भी लिया हुआ डिसीजन आपको बहुत सोच समझ कर लेना है कैरियर से मामलात में। यहाँ मार्स अपने घर में भी होगा और 7th हाउस को भी देखेगा। पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन भी बन सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर भी और मैरिज को लेकर भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखें तो चीज़ें देखेंगे आपकी बेहतर अंदाज में मूव होंगी, क्योंकि सैटर्न ने जब मूव कर रहे हैं तो तभी उसका दूसरे घर का मालिक के साथ कंजक्शन, फिर 11th का मालिक का एक लंबे अरसे तक कंजक्शन 16 जनवरी से शुरू होगा, और ये कंजक्शन जो है 27 जून तक ये चलता है, यानी कि धन योग भी बन रहा है। लेकिन मार्स और सैटर्न आपस में दोनों एनिमीज हैं। ग्रेन जो है आपके लगेंगे, दोनों जो हैं
अपने केयरफुल होकर रहना, चीज़ों को बेहतर अंदाज से हैंडल करना है। तो आप देखेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत बड़ी चेंज आपको कैरियर में मिलती हुई नज़र आएगी और आपके आने वाले कैरियर में बहुत हद तक बेहतर सूरत हाल आपको नज़र भी आएगी। यहाँ आपको नेटवर्किंग के थ्रू बहुत इन रहना है। अगर आप नेटवर्किंग के थ्रू यानी कि आप ऑनलाइन बिजनेस या नेटवर्क के थ्रू आपको अपना हल्का जो है, अपना जो एरिया ऑफ बिजनेस है या जॉब है, वो बड़े लेवल के ऊपर स्केल को बजाते हुए देखना है और अपने आप को कम्युनिकेशन में रखना है और कनेक्ट रखना है। और ख़ास तौर पर जो लॉयर्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ऑडिट से काम जो करते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बड़ा सक्सेसफुल होगा। जो फाइनेंस को डील करते हैं और जो बैंकर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, और जो हैंड स्किल्स का काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ें सूरत हाल नज़र जो जुपिटर होगा और वो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर करते हुए नजर। अब हम कैप्रिकॉर्न की एजुकेशन की बात करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के लिए, जो स्टूडेंट हैं हमारे उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइम है 2022। उसमें काफ़ी हद तक आपको सक्सेस नज़र भी आएगी, क्योंकि जब साल का शुरू ही होता है तो 5वें का मालिक जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो 12th हाउस में होगा। यानी कि जो एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उन्हें बहुत कामयाबी मिलेगी पहले 4 महीनों के अंदर ही। यानी कि जो उन्होंने अपना टारगेट बनाया हुआ था एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि राहु जो है 5th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि वैसे ही फॉरेन का मालिक है और बाहर 12वां घर भी जो है वो भी फॉरेन को डील करते हैं। यानी कि बाहर एजुकेशंस के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है। यहाँ वीनस जो है 2 महीने के लिए बढ़ के रहेगा, यहाँ काफ़ी अर्से तक वीनस की ये ट्रांजैक्शन जो है रहेगी। वीनस जो है 29 दिसंबर से लेकर 27 फरवरी तक, यानी कि ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है। ये टाइम है जो बैरून मुल्क स्टडी करने जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ही एक्सीलेंट टाइम है यहाँ पर। और जो कंपटीशंस के एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे थे उनके लिए भी बहुत ही एक्सीलेंट टाइम है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखेंगे राहु जो है आपके 5th हाउस में बैठा है और 6ठे घर का मालिक जो मरकरी वो भी एसेंडेंट में बैठा हुआ है, जो कि जनवरी से लेकर आपको 6 मार्च तक होगा। फिर जुपिटर की भी 5वें घर में नजर आ गई। आपको कंपटीशंस में ऐसी ऐसी सहूलतें मिलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, और जो हायर एजुकेशंस का सोच रहे हैं उनके लिए भी बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है, वो जा सकते हैं। यानी कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है आपका। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है आपने, जो साल के शुरू में यानी कि जनवरी के मिड तक यहाँ पर आपका 4th का और 11th का मालिक भी 12th हाउस में होगा, और राहु जो कि आपके 5th में बैठा है और मून यहाँ पे कहीं से भी ट्राइंग में आ गया, यानी कि सेग्रेरियस से एरिस में आ गया या लियो में आ गया, तो यहाँ कोई आपको स्टडी के दौरान कोई स्कैंडल्स ना बन जाए आपका। इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही होगा चीज़ें साल के बारे में, वीनस ने भी असेंडेंट में आ जाना है, मार्स ने भी आ जाना है, मरकरी पहले से बैठा, शम्स भी आएगा 8 में, तो यहाँ बैरून मुल्क के अलावा स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बड़ा सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। राहु जहाँ आपको थोड़ा ट्रबल भी कर रहा था लेकिन बहुत सी चीज़ों उसके लिए बेहतर भी की, यानी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों में जिस लेवल का आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलने जा रहा है बहुत बेहतर अंदाज में आप चीज़ों को हैंडल करेंगे और आपकी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जाएंगी। यानी कि पूरी लक एजुकेशन के मामले में असेंडेंट जो है 9th हाउस बनता है, यानी आपकी पूरी फेवर्स, आपकी पूरी लक आपको भरपूर साथ देगी। जो मीडिया का पढ़ रहे हैं, जो फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं या आर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर चीज़ें होती हैं। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त ये टाइम है सक्सेसफुल। पहले 4 महीने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से आपको भरपूर लेवल की यहाँ पर आपको मदद मिलती हुई नजर आएगी, यानी कि आपको अच्छा यहाँ पर एजुकेशन का एक स्कोप मिलता है। अगर मिड के बाद बात करते हैं तो सेक्टर जो है वो खुद चेंज हो जाएगा 29 अप्रैल को, तो वहाँ भी आपको बेनिफिट्स होगा। फिर जुपिटर आपके 3रे घर का मालिक 3रे घर में आ जाएगा, और बैरून मुल्क का मालिक जो 12वें एजुकेशन करना चाहते हैं 12वें घर का भी मालिक है, क्योंकि 12वें घर का ताल्लुक है 12वें घर का भी फॉरन से,
तो वो अपने घर में आ जाएगा, तीसरे घर में, यानी कि आपकी स्टडी में बहुत आपको बेनिफिट्स और जो फ़ायदा आप देखना चाह रहे थे, क्योंकि 5th से 11th मंथ था थर्ड आपका, यानी कि जो आप अपनी स्टडीज़ से बेनिफिट उठाना चाहते थे आपको भरपूर लेवल का बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आएगा। जब यहाँ पर 27 अप्रैल को वीनस विक इंजेक्शंस करेगा पाइसेस में आके, यहाँ पे थर्ड का मालिक और 5th का मालिक इंजेक्शन करेगा, यानी आपके डिज़ायर, आपके ख्वाहिशात भरपूर लेवल पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर वो खुश नसीब कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं जिनके हर औलाद होगी तो उनको बड़ा बेनिफिट्स और बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यानी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से। फिर राहु आपके ताले से निकल जाएगा और 5th हाउस से निकल जाएगा जो 4th में आएगा, यानी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से 4th में राहु का बैठना ये आपको अपने घर से दूर लेके जाएगा, यानी कि आपके पूरे साल ये जो है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ें बहुत फेवर में आपको नज़र आ रही हैं, चीज़ें आपको काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में एजुकेशन के, चाहे वो हायर एजुकेशन है, चाहे वो फॉरेन स्टडी है, तो यहाँ से बैठ कर फॉरेन स्टडी करें उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त होगा। यानी कि आपको जो स्टडी में डिज़ायर थी, ख्वाहिश थी, 5th से 3rd 11th दिन तक वो डिज़ायर आपकी भरपूर लेवल पे ये साल पूरी करता हुआ नज़र आ रहा है, जहां आप बेहतर अंदाज में स्टडी को अपने लेंगे भी और आप अपनी स्टडी को लेके प्रोफेशन वाइज पे जो है बड़े सक्सेसफुल होते हुए नज़र आएंगे। यानी कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बुर्जदी वालों का, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये एक बेहतरीन सालों में से एक साल होगा। जो पहले थोड़ा बहुत आपको गिला था या मुश्किल थी, वो सब मुश्किलें जो हैं वो आपकी इस साल जो है आपको आसान होती हुई नज़र आएंगी और चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में आपको, यानी कि एक आइडियल सालों में अगर मैं कहूँ कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एक बहुत बेहतर साल होगा यहाँ पर। और यहाँ राहु केतु भी जब हट जाएगा तो यहाँ आपकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर, और यहाँ पे जो हायर एजुकेशन हासिल करना चाह रहे थे उनको भी भरपूर मौके मिलेंगे और वो भी अपनी स्टडी को आगे बड़े लेवल के ऊपर ले जाके और स्टडी जो है रिसर्च से रिलेटेड भी स्टडी कर सकते हैं। अब हम आपके कैप्रिकॉर्न के लव, रोमांस, अफेयर या मैरिज की बात करते हैं। जैसे बड़ा इम्पोर्टेंट कैरियर के लिए था, एजुकेशन के लिए था, आपके लव रोमांस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर्स है। साल के शुरू में ही आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि साल के शुरू के 15 दिन ही बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। 5th का मालिक 12th हाउस में, जो कि बेड प्लेयर का भी घर है, वहीं आपका मार्स भी होगा और वहीं 8वें का मालिक भी होगा। तो कुछ ऐसी बेवकूफ़ी मत कर दीजिएगा जहां आपको बाद में परेशानी का बायस उठाना पड़े, क्योंकि साल के शुरू में जनवरी में सैटर्न ने कम्बस्ट हो जाना है और मून तो वैसे ट्रैवल करते रहता है, फिर सारे के सारे प्लैनेट्स आपके 7वें हाउस में आएंगे और राहु पहले से बैठा जो आपको थोड़ा सा नोटी सा बनाता है। तो यहाँ लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा एहतियात, कुछ ऐसी गलती मत कर बैठिएगा जो कल को आपके लिए टेंशन और डिप्रेशन का बायस बन सके और काफ़ी प्रॉब्लम, क्योंकि फिर सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं, चाहे वो वीनस है, चाहे वो मरकरी पहले से बैठा हुआ है जो कि आपके 6ठे घर का भी मालिक है और 9th का भी मालिक है, 6ठे के घर डिस्प्यूट का भी है और वहाँ सैटर्न के साथ भी बैठा हुआ। तो यहाँ चीज़ों का बहुत केयरफुल होकर अपने चीज़ों को देखना। मार्च में भी विराजन है, यानी कि बहुत से कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए पहले 4 महीने लव के ज़बरदस्त धक्के से शादी होती हुई नज़र आ रही है, यानी शादी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बेहतर है। कुछ ना चाहते हुए भी, तो अभी नहीं चाह रहे, लेकिन ऐसे हालात पैदा होंगे, ऐसे हालात डेवलप हो जाएंगे कि आपकी शादी जो है पहले 4 महीनों में बहुत तेज़ी के साथ आप, क्योंकि सारे प्लैनेट आपके 7th हाउस को देखेंगे और वो एक्टिव करेंगे आपके 7th हाउस को। वीनस को कैसे 7वें घर का शादी का कारक भी है, वीनस यहाँ पे, मार्स फिर यहाँ पर जुपिटर के अलावा जो कि आपके 2nd में बैठा हुआ, यानी कि फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट पूरी हो जाएगी। तो यहाँ कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि अप्रैल जो बैचलर हैं, कुंवारे हैं, उनके शादी के बहुत बड़े योग बनते नज़र आएंगे। यहाँ पर लव मैरिज जो है कामयाब होती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये देख लीजिएगा
गलत टाइम पर गलत डिसीजन और गलत टाइम पे शादी, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हो। जो शादीशुदा कैप्रिकॉन्स हैं, यहाँ जब सारे के सारे प्लैनेट्स आपके 7th हाउस में, जो कि आपके एसेंडेंट में होंगे और आपके पार्टनर्स के 7th हाउस में होंगे, तो यहाँ पे जो कैप्रिकॉन्स मैरिज वाले हैं, उन्हें अपनी मैरिज का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे ना जाने में कि डिस्प्यूट, कोई ऐसी टेंशन या डिप्रेशन, कोई ऐसा माहौल ज़रूर बन सकता है जो एक परेशानी का बाइस बन सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा आप चीज़ों को पेशेंटली कंट्रोल करें, क्योंकि सैटर्न जो कि कम्बस्ट भी होगा, जुपिटर भी यहाँ पर फरवरी में कम्बस्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपको चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में लेकर चलना, क्योंकि सैटर्न राहु से सारे ट्राइंग में बैठे होंगे, राहु की एसेंडेंट के ऊपर भी नज़र होगी। तो ये चीज़ों को आपने बहुत देखना है। यहाँ आपका डिसीशंस, आपके फैसले बड़े ही इम्पोर्टेंट होंगे और लव रोमांस में आपको बड़ी हद तक कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आएंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं 2 पहले अप्रैल के बाद की, तो सिनेरियो थोड़ा चेंज होता हुआ नज़र आता है। जहाँ लगन लॉर्ड दूसरे घर में आ जाएगा, जुपिटर जो दूसरे घर में बैठा था, तीसरे घर का मालिक है, तीसरे घर में आ जाएगा, और जो 12th का भी मालिक है, और सैटर्न जो है वो भी 2nd में आ जाएगा, और राहु केतु आपके 5th से निकलकर आपके 4th और 7th में आ जाएंगे। तो यहाँ आपके लिए ये भी चीज़ एक अच्छी चीज़ होगी कि राहु का वहाँ से निकल जाना, जो आपको थोड़ा राहु नोटिस सा बना रहा था, चीज़ों में बहुत बेहतरी आपके रिलेशनशिप में रहेगी। लेकिन बहुत जगह आपको थोड़ा सा एहतियात भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसे टाइम भी आएंगे, क्योंकि वीनस जो कि है आपका 5th का मालिक, और मून जो है वो ट्रेवल करता रहता है। जब भी मून पाइसेस में से ट्राइंग बनाएगा, वीनस और जुपिटर का भी कंजक्शन होगा, और वो पाइसेस में मून जब आएगा, तो वहाँ चीज़ों को बहुत आपने केयरफुल रखना है। जुपिटर की पूरी नज़र आपके 7th हाउस में। बहुत से कैप्रिकॉन्स वालों जो लव रिलेशनशिप भी करते हैं, उनकी कामयाब होती हुई नज़र आएंगी, और शादी यहाँ पे कैप्रिकॉन्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें होती हुई भी नज़र आएंगी। और ख़ास तौर पर जब सैटर्न दोबारा वापस इधर आएगा, तो जुपिटर भी देखेगा और सैटर्न भी देखेगा। यानी कि ये साल कैप्रिकॉन्स वालों के बहुत से ऐसे जो होंगे कपल्स, और जो लव रोमांस करने वाले हैं, उनकी शादी यहाँ पे होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ मार्स जो ताले में आएगा, तो मंगलिक योग भी है। फिर यहाँ जुपिटर जो है 12वें घर का मालिक भी है, ये भी याद रख लीजिएगा। और जो सैटर्न जो है वो 8वें घर का मालिक, ये सैटर्न, सन और राहु केतु ये डिवोर्स के कारक भी बनते हैं। तो यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल भी रखें कि आपके एसेंडेंट में इतने ढेर सारे प्लैनेट आ जाएंगे, और वो आपके 7th हाउस को भी देखेंगे। तो यहाँ आपको औलाद से भी काफ़ी हद तक खुशखबरियाँ मिलेंगी। जो कैप्रिकॉर्न हैं, उन्हें औलाद से भी अल्लाह ताला नवाजेगा, और चीज़ों में काफ़ी हद तक, इनको पहले राहु केतु वैसे प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी देखेंगे कि मिड ऑफ अप्रैल के बाद से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नज़र आएंगी, और चीज़ें आपको काफ़ी लव रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक कामयाबी मिलेंगी। लेकिन कुछ आप पर एलिगेशन भी लग सकते हैं, और मैरिज वाले जो है उनको शुरू के पहले 3 महीने बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस, चीज़ों को एक दूसरे को ना समझना और एक दूसरे की बात को फॉलो ना करना, इस चीज़ का भी लेके थोड़ा सा ख्याल रखना है। और पार्टनर की सेहत का भी थोड़ा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। लेकिन बहुत हद तक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैरिज के पॉइंट व्यू से और लव रोमांस के लिए ये साल काफ़ी हद तक बेहतर है, और काफ़ी आपको इसमें बेहतरी लव रोमांस में और शादियों में आपको दिखेगी भी, और आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। राहु वो छोड़ देगा, केतु जो वो भी छोड़ देगा। अब वैसे कट ऑफ हो गए थे अपने दोस्तों से, तो केतु 11वें घर में, केतु जिस घर में बैठता है, आपने बिजनेस से कट ऑफ नहीं होना है। और कोई ऐसा कैरियर से रिलेटेड में कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपके लिए टेंशन का बायस बन जाए, इससे बहुत केयरफुल होकर रहना है। क्योंकि 12th लॉर्ड आपका 2nd लॉर्ड जो है, जो आपका 10th लॉर्ड है, वो 12th हाउस में बैठेगा, क्यों नहीं, और वहाँ मार्स भी होगा। तो यहाँ कैरियर को लेके अपने चीज़ों को बहुत सीरियस लेना, और अपने रिलेशनशिप को आप काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। ये साल बहुत बेहतर है,
कोई आपके जन्म के प्लानिटरी कंडीशन कुछ ऐसी ना हो तो उसका नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये साल काफ़ी हद तक मैरिज के लिहाज से, लव लाइफ के लिहाज से कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए बहुत अच्छा साल साबित होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं बीच में जब आएगी, चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा होगा, वीनस जमनाई में जाएगा या वीनस कैंसर में होगा और वीनस ल्यू में होगा, थोड़ा टेंशन डिप्रेशन तो बनेंगे, लेकिन आप चीज़ों को अगर कंट्रोल करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो आपके कंट्रोल में आ भी जाएंगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा काफ़ी हद तक बेहतर है लव रोमांस के लिए, आपके लिए, शादियों के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए काफ़ी हद तक, और फाइनेंशियली मैटर्स बहुत बेहतर है। और ये साल एक यादगार सालों में भी हो सकता है शादियों के लिहाज से भी, लेकिन जो शादीशुदा है उन्हें पहले 4 महीने थोड़ा सा केयरफुल होके, और है ना, जो नई शादी भी करेंगे तो बड़ा देखभाल के किसी भी अच्छे सोल्जर से कंसर्न करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मेजोरिटी में प्लेनेट आपके एसेंडेंट में आ जाएंगे, तो यहाँ इन चीज़ों का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम कैप्रिकॉर्न की हेल्थ यानी कि बुर्जदी की हेल्थ, सेहत की बात करते हैं, क्योंकि पीछे जो हमने 2 सालों से सीखा वो यही सीखा कि सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत ही है। और कैप्रिकॉर्न वालों को इस मामले में साल के शुरू में ही, बल्कि पहले 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा आपको कैप्रिकॉर्न को इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी सेहत का, क्योंकि सेहत है तो एजुकेशन होगी, सेहत है तो बिज़नेस, जॉब, कैरियर सब कुछ होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी में हालांकि मरकरी आपके 9th का भी मालिक है, वो 6ठे घर का भी मालिक है, और मरकरी साल के शुरू में ही आपके एसेंडेंट में होगा। जुपिटर जो है 2nd हाउस में होगा और वो 6ठे हाउस को देखेगा। तो यहाँ कैप्रिकॉर्न वालों के लिए वीनस जो है 12वें घर में वो भी देखेगा, और एसेंडेंट में सारे सैटर्न भी आ जाएगा, सन भी आ जाएगा, मरकरी पहले से बैठा हुआ, मार्स भी इधर आ जाएगा। तो हेल्थ के मामला में पहले 2-3 महीने, फिर आपका अपना प्लैनेट सैटर्न वो कंबस्ट हो जाएगा, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। पहले 2-3 महीने आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, माइंड से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड, बैकबोन से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड, हेल्थ के इशू बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा केयरफुल होके, क्योंकि जुपिटर बैठा हुआ जो भी बीमारी लगी आपको बहुत लंबी लग सकती है। मार्स जो है इसका कंजक्शन होगा ताले के अंदर ही, और राहु के साथ ट्राइंग में होगा, तो यहाँ कोई बहुत बड़ी बीमारी भी ऐसी लग सकती है, कोई रोग भी लग सकता है जो आपको लंबे अरसा तक लेके चले। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके, क्योंकि 8वें का मालिक भी आपके इधर होगा एसेंडेंट में, साल के शुरू में आ जाएगा जनवरी, और मार्च तो काफ़ी अर्से तक रहेगा। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके आपको अपना फेस से रिलेटेड, हेड से, यहाँ आपको शोल्डर्स की पेन, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की जो है, केतु का ताल्लुक उससे है, जो कि आपके 8th हाउस, अभी जो 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो बहुत केयरफुल होके, क्योंकि सैटर्न 11th में होकर बहुत केयरफुल होके यहाँ हेल्थ के मामला तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। सेहत आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि मार्स, सैटर्न, राहु ट्राइंग में और सन भी, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बीमारी भी जो है वो फेस कर सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चेस्ट से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना, क्योंकि सारी के सारी प्लांट की नज़र आपके 7th हाउस में पड़ेगी, तो चेस्ट इन्फेक्शन से भी बहुत ज़्यादा आपको, कफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर, क्योंकि लगन लॉर्ड ही वो 24 जनवरी को कंबस्ट होगा, और वो एक लंबे अरसे तक कह लें कि कंबस्ट होगा 36 ईयर्स के लिए, और ये साल के शुरू में 24 जनवरी के बाद से। तो हेल्थ के मामला में आपको पहले 4 मंथ में बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है,
क्योंकि जुपिटर भी आपके सेकंड हाउस से आके वो देखेगा, 8th हाउस को भी देखेगा जो लंबी बीमारी का घर है, और छठे घर को देखेगा। जुपिटर का काम है चीज़ों को एक्सपेंड करना, और राहु उनके ट्राइंग में बैठा और केतु सैटर्न के लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ है। तो जितने भी कैप्रिकॉर्न्स हैं उससे मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हेल्थ है। आप अपने प्रॉपर अपनी सेहत की तरफ फोकस करें। जो पहले से बीमार हैं उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम आ सकता है। तो यहाँ जितना भी हो आप अपने आप को मेडिकली फिट रखें। यहाँ आपको बैकबोन की प्रॉब्लम, शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम, बाजू में प्रॉब्लम, बैकबोन और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको दिख सकता है। चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पहले 4 महीने आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना, चीज़ों को बेहतर अंदाज में अपने हैंडल करना, क्योंकि 8वां घर एक बीमारियों को, एक लंबी बीमारी को लेकर चलता है। तो वहाँ पे भी जुपिटर का देखना और छठे घर को भी देखना ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक जो है वो आपके लिए बन सकता है। तो यहाँ जितना आप चीज़ों का ख्याल रखें। अगर हम सेकंड स्पेल की बात करें, जब सैटर्न जो है सीधा हो चुका होगा और सैटर्न सेकंड हाउस में आ चुका होगा, केतु जो है वो आपके 4th में और 10th में आ जाएगा, और जुपिटर आपके 3rd हाउस में आ जाएगा, और सैटर्न भी लगन सन के लिए इधर आ जाएंगे। तो यहाँ मार्स के साथ तो कंजक्शन रहेगा, तो फेस से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि मार्स और सैटर्न जो है 27 जून तक जो है मार्स सैटर्न का एक कंजक्शन एसेंडेंट में और सेकंड हाउस में रहेगा। तो सेहत के मामला में बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आप रहें, वही ज़्यादा आपके लिए बेहतर, क्योंकि मरकरी आपका छठे घर का मालिक है, तीसरे, छठे और 11वें घर का मालिक। ये 3 शडाई होते हैं, इनकी दिशाओं में अक्सर जो है प्रॉब्लम ही देखी जाती है। अगर 3 शडाई का मालिक 3 शडाई में बैठा तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती भी हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर और मरकरी और मार्स जो है वो 3 शडाई का भी मालिक है। तो यही तीनों अपना दोनों प्लैनेट, मरकरी भी और मार्स भी, और 8वें घर का मालिक सन भी, वो भी आपके एसेंडेंट से गुजर के जाएगा। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत केयरफुल होके यहाँ पे चीज़ों को रखना है। सेकंड पार्ट में जब राहु केतु भी यहाँ से पोर्स निकल जाएगा तो ख़ासतौर पर किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो हैं और घुटनों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम जो है आ सकती है। आपको आई साइट से रिलेटेड दांतों की तकलीफ जो है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में रह सकते हैं। तो यहाँ लेकिन जब सेकंड पार्ट जब जो है सैटर्न वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा तो जब चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, जुपिटर भी आपके 3rd हाउस में निकल जाएगा और राहु केतु भी 4th में आ जाएंगे। तो यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर तो होगा। ये मदर की हेल्थ को लेके आपको फिर भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़ सकती है। यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को जितना कंट्रोल में रखते हैं और अपने आप को मेडिकल जितना फिट रखते हैं, यहाँ पे इतने बड़े प्लैनेट्स जब आपके असेंडेंट में आ जाएंगे तो सबसे बेहतर है एनर्जी को आप ज़ाया करें। आप कैसे करेंगे? आप एक्टिविटी करके कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, वॉक करें, क्योंकि मार्स एनर्जी है ना, और शम्स भी 2 एग्रेसिव प्लैनेट्स और 2 फायर प्लैनेट वो भी असेंडेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ आपको ज़रा चीज़ों को ज़रा संभाल के लेकर चलें, अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ही ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप देखेंगे चीज़ें बेहतर अंदाज में आप 2022 को जो है वो एंजॉय कर सकेंगे और चीज़ों को बेहतर, क्योंकि पिछले हालांकि आपका अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट में थोड़ा काफ़ी हिम्मत और क़ुव्वत बर्दाश्त भी होती है, आपकी इम्यूनिटी जो है काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन यहाँ पे जब ज़्यादातर प्लैनेट्स इधर आएंगे तो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लगन को भी स्ट्रॉन्ग रखें और अपनी चीज़ों को आप जितना बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकते हैं वो ज़्यादा गले से रिलेटेड जो है आपको बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है। यहाँ हेल्थ से रिलेटेड जो है काफ़ी शुरू के जो मंथ है वो आपको काफ़ी डिस्टर्ब जो है हो सकते हैं। उसके बाद हल्का फुल्का जो है वो चलता रहेगा, लेकिन शुरू के 3 महीने से 4 महीने जो है आपको बहुत केयरफुल होकर बहुत से एहतियात से चलना है। अब हम कैप्रिकॉर्न के फाइनेंशियली मैटर्स की बात करते हैं, यानी कि रुपया पैसा इस साल कैसा रहेगा आपका रुपया पैसे के मामले में, एसेट के मामले में, यानी कि आपका मालो दौलत कैसी रहेगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के दौर में 99% जो प्रॉब्लम्स हैं वो पैसों से ही हल होती हैं। तो इस वक्त पैसा जो है बहुत ज़रूरत है और 2022 में
कैप्रिकॉर्न के लिए पैसे यानी मनी मैटर्स, लिक्विड कैश, फिक्स अकाउंट, करंट अकाउंट और एसेट में क्या मिलता है, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। देखिए, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस जो है, इनको लक्ष्मी स्थान कहा है, यानी कि धन के घर कहा गया। छठा घर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ फाइनेंशियल मैटर्स के लिहाज से। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि एक तो आपकी कुंडली में पूरा साल जो है थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन उसके बाद दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में ही होगा, तो यहाँ शाशा योग भी बनता हुआ आपको दिखाई देगा, चीज़ें बेहतर भी होंगी। फिर यहाँ इसी साल में वीनस जो है अपने घर में भी होगा, 10वें घर में, तो मलावी योग भी बनेगा। और जब साल के शुरू में, क्योंकि मार्स आपके 11th का मालिक है और सैटर्न आपके लगन लॉर्ड भी है, तो सेकंड लॉर्ड भी है, यानी कि ये धन योग बन रहा है। फिर मरकरी, वो भी 9th का मालिक है, मरकरी के साथ सैटर्न का भी, मार्स का भी और वीनस के साथ भी, तो वीनस भी आपका 5वें या 10वें घर का मालिक है। तो यहाँ आपका मरकरी और वीनस का जब कंजक्शन होगा तो वो एक बहुत बड़ा योग माना जाता है। फिर दूसरे साल के शुरू में दूसरे घर में आपका जुपिटर चाहे इस कुंडली में मेलिफिक है या न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रली कह लेंगे यहाँ पे, यहाँ वो दूसरे घर में जुपिटर बहुत अच्छा है, यानी कि आपके फाइनेंशियली मैटर्स को वो बहुत ज़बरदस्त बेहतर करता हुआ नजर आता है। यानी फाइनेंशियली मैटर्स के बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ गेन होती हुई नज़र भी आएंगी और चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपको चलेंगी। यानी फाइनेंशियली मैटर के लिहाज से तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका ईयर्स है। आपके यहाँ पर फाइनेंशियली गेन आपको बड़े लेवल्स के यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ गेन, आप सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड का मालिक सेकेंड में आ जाएगा, जुपिटर तीसरे घर में का जो 12वें घर का भी मालिक है, फिर 5वें और का मालिक जुपिटर का, यानी कि बैरून मुल्क से पैसे का सिलसिला कार भी को भी नहीं, तो वैसे भी कारक फाइनेंशियली उसका मैटर्स का है। फिर जुपिटर का मार्स का भी, यहाँ आपके फाइनेंशियली और जुपिटर सैटर्न पूरे यहाँ पे दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में रहे, ये तो एक प्रॉमिस करता है कि आपको घर और गाड़ी देख ही जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ सैटर्न जो है दूसरे घर में अपने घर में ये दे के ही जाएगा आपको, अगर बाय बर्थ भी आपका सैटर्न जो है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। यानी फाइनेंशियली कंडीशन के लिहाज से बड़ी आइडियल कंडीशन है आपकी। सैटर्न वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, पीछे काफ़ी टफ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आपके सैटर्न का जब सेकंड में आना होगा तो बहुत सी चीज़ें बेहतर होती हुई आपको दिखाई देंगी और चीज़ों में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट। आपका नेटवर्क इनकम कैश का फ्लो जो केतु की वजह से कम हो रहा था वो भी वहाँ से हट जाएगा 13 अप्रैल के 12 अप्रैल के बाद, वहाँ केतु 10वें घर में आ जाएगा। तो यानी कि सोर्स ऑफ इनकम आपको बहुत ज़्यादा फिर मिलेंगे। फिर जुपिटर का 8वें घर को देखना, यानी कि इनकम आपको विरासत से भी चीज़ें मिलना, विरासत से भी आपको चीज़ें मिलेंगी। फिर सैटर्न का वहाँ पे देखना, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फाइनेंशियली मैटर्स के हालात तो आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप किस तरह इसको यूटिलाइज करते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यानी कैश आपकी इनकम के सोर्स जो है, क्योंकि जुपिटर वहाँ पे अपने घर में बैठ के तीसरे घर से जुपिटर आपके 11th हाउस को भी देखेगा, यानी किस्मत भी आपकी ठीक ठाक चलेगी। फिर वीनस जुपिटर यानी कि तीसरे और 5वें घर का कंजक्शन, यानी अगर आपके हर औलाद हो रही है तो उससे भी आपकी किस्मत और धन जो है वो खुलेगा, यहाँ चीज़ें इतनी बड़े लेवल की बेहतर होगी। बिजनेस का स्पैन आप बढ़ाते हुए नजर आएंगे, जॉब से आप डबल सो, क्योंकि छठा घर जो है आपका वो ड्यूल रहा साइन है, तो यहाँ वर्किंग प्लेस में आप डबल काम करते हुए नजर आएंगे, चीज़ों में बेहतर अंदाज में देखते हुए नजर आएंगे, चीज़ें बड़े लेवल पे करते हुए आप नजर आएंगे। यहाँ पर जब सैटर्न थोड़ा जब एक्वेरियस में आएगा तो सैटर्न तो तुलू हो चुका होगा और मार्स एक अरसे तक, मार्स और वीनस का कंजक्शन तो एक पैसों का ही है ना, जो मार्स एक बॉडी है और 11वां घर इनकम का है और करियर का है, यानी कि फाइनेंशियली गेन तो आपको बड़े लेवल के यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। फिर मार्स और वीनस का 12वें घर में कंजक्शन, यानी कि फॉरेन से बड़ा आपको जनरेट होता हुआ नजर आएगा, फॉरेन इनकम आपको बहुत मिलती हुई नजर आएगी, फॉरेन से आपको आप अपना बिजनेस वहाँ पर जनरेट करते हुए नजर आएंगे, यानी आपका बिजनेस बाहर जाकर सेटल होने जाते हैं, वहाँ आपको बड़ा अच्छा इनकम होगा, सोर्स बनता हुआ नजर आएगा, चीज़ें आपको दिखती हुई नजर आएंगी यहाँ पर। तो चीज़ें बड़े लेवल्स के ऊपर आएंगी। आपकी पर्सनैलिटी में इतने सारे प्लैनेट्स बैठे होंगे तो पर्सनैलिटी भी एक रौबदार तो बनेगी।
लेकिन यहाँ बड़े लेवल के आपको फाइनेंशियली गेन और बड़े लेवल के आपको बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे हैं। सैटर्न जब वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा, जुपिटर आपके थर्ड में होगा, यानी कि आपकी एफर्ट्स, थोड़ी एफर्ट से आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलते नजर आएंगे, ज़्यादा इनकम के सोर्स मिलते हैं। फिर मार्स जो है वो एक्सॉल्टेड में कैप्रिकॉर्न में होगा, फिर वो 27 जून को अपने ही घर में आएगा, फोर्थ का मालिक फोर्थ में आएगा, फिर वो 11th को भी देखेगा। यानी फाइनेंशियल के मैटर्स के जो हैं वो तो आपके बड़े ज़बरदस्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर वीनस जो है आपके बिजनेस का भी, आपके फिफ्थ का भी मालिक है, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा जनरेट करता नज़र आएगा। यानी कि फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ से चीज़ें तो आपके लिए बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं, इनकम के सोर्स भी बनते नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ चीज़ें, जुपिटर का बैठना बहुत अच्छी बात है, जुपिटर का फिर 9th को लक का हाउस को देखना, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर 7th हाउस को देखना, यानी जो रिटेल बिजनेस करते हैं उनकी बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी। मून ट्रैवल करता है पूरे मंथ, तो यहाँ काफ़ी इवेंट्स बनते हुए नज़र आएंगे, दिखाई देंगे, चीज़ें आपके बड़े लेवल के इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आएंगे और आपको काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट भी मिलते नज़र आएंगे। पर यहाँ पे बस एक चीज़ का आपने ख्याल रख लेना कि आप हालात बनेंगे आपके, कोई अनलीगल थ्रू से पैसा आपको मिले, तो यहाँ अपने आप को अगर अपने कंट्रोल रख लो, पैसा तो आपके पास आएगा। यहाँ अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप पर तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। फाइनेंशियली मैटर्स की कंडीशन आपके लिए बहुत बेहतर है, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं या अपना कैरियर करें, ये कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होगा। बैरून मुल्क से आपका सोर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी चीज़ें आपकी बड़े लेवल के ऊपर जाती हुई नजर आ रही हैं। ये था 2022 कैप्रिकॉर्न का कैसा रहेगा। मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा जितना भी डेप्थ में जा सकता हूँ उतना डीप में जाके आपको बेहतर अंदाज से मैं आपको कन्वे कर सकूँ आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। मैं इसमें कितना कामयाब रहा ये मुझे आप ही बता सकेंगे अपने कमेंट्स में करके। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा कि मेरी कोशिश कितनी कामयाब रही, मैं कितना कामयाब रहा आपको 2022 में गाइड करने में, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और यही प्यार मैं आगे भी चाहता हूँ कि आप इसी तरह करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ों को लेकर आऊँ और कोशिश होती है कोई नई से नई चीज़ आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोशिश भी करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का जो नॉलेज है वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। अब मैं इसमें कितना कामयाब रहा है तो आप लोग भी बताएंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले ज़ोडिक एक्वेरियस में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।